आज हमारा टॉपिक है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि 25 से 28 के बीच में है। आज हम लेने वाले हैं आर्टिकल 27। आज 27 पढ़ेंगे। आर्टिकल 27 में क्या है देखते हैं। किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से स्वतंत्रता। किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से स्वतंत्रता। राज्य किसी विशिष्ट धर्म के लिए कोई भी भुगतान नहीं कर सकता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो राज्य के सभी धर्मों को समान रूप से पोषण कर सकता है, लेकिन किसी विशिष्ट धर्म को वो पोषित नहीं कर सकता। कोई रियायत नहीं दे सकता, कोई शुल्क में रियायत नहीं दे सकता, उसको बढ़ाने के लिए पैसा नहीं दे सकता। तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि किसी विशिष्ट धर्म की कोई सहायता न की जाए। हमारे संविधान में किसी विशिष्ट धर्म की बात नहीं की गई है, साझा धर्म की बात की गई है या धर्म को नहीं मानने की बात की गई है। किसी भी धर्म को पोषित करने की बात नहीं की गई है, किसी धर्म को आगे बढ़ाने की बात नहीं की गई है। क्योंकि हमारे संविधान में जब संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया तो उन्होंने प्रस्तावना का भी निर्माण किया। प्रस्तावना में उन्होंने धर्म निरपेक्ष राज्य की बात कही है, तो उसी को आगे बढ़ाया है। इसमें किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से स्वतंत्रता की बात की गई है। फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ ए पार्टिकुलर रिलीजन। आगे देखते हैं इसमें क्या है। किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रसार अथवा पोषण में व्यय के लिए करों का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रसार अथवा पोषण में व्यय के लिए करों के भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म के प्रचार के लिए, संप्रदाय के प्रचार के लिए उससे टैक्स नहीं लिया जाएगा। किसी विशिष्ट के बारे में बात की गई है। अगला है, अतः राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान और रखरखाव के लिए खर्च नहीं कर सकता। मान लीजिए कोई टैक्स भी ले रहा है, अपना किसी भी रूप में टैक्स लिया जा रहा है, सेल्स टैक्स, अन्य टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस हैं। उन टैक्सों के बारे में भी कहा गया है कि राज्य उन टैक्सों का भुगतान या उन टैक्सों का खर्च, उन टैक्सेस से जो भी पैसा आएगा, जो भी संपत्ति आएगी, उन टैक्सेस की संपत्ति को किसी धर्म विशेष का पोषण करने के लिए, धर्म विशेष को बढ़ाने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए खर्च नहीं किया जाएगा। उस टैक्स के रूप में जो भी पैसा आएगा, जो भी चीज़ें आएंगी, उनको किसी धर्म विशेष में खर्च नहीं किया जाएगा। इसके लिए भी मना किया गया है, लगाने के लिए भी मना किया है, और जो अगर टैक्स किसी भी अन्य रूप में भी आ रहा है, उस टैक्स के पैसे को भी खर्च करने के लिए मना किया गया है किसी धर्म विशेष में। ध्यान रखना है। आगे है, राज्य के लिए किसी विशिष्ट धर्म का पोषण असंवैधानिक कार्य समझा जाएगा। राज्य किसी विशेष धर्म का पोषण नहीं कर सकता, उसको आगे नहीं बढ़ा सकता, उसका प्रचार नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो ये असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। राज्य का अस्तित्व खत्म किया जा सकता है, उसकी सरकार का अस्तित्व खत्म किया जा सकता है। राज्य का तो नहीं किया जा सकता, उसकी सरकार का अस्तित्व खत्म किया जा सकता है, उसको असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। आगे है, राज्य के लिए सभी धर्म समान है और राज्य का कोई धर्म नहीं होता। हमारे संविधान में व्यवस्था की है कि राज्य किसी विशेष धर्म को ना माने, उसके लिए सभी धर्मों को समान रखरखाव पोषण करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसको करना भी चाहिए। आगे है, इसीलिए भारत को एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र की संज्ञा दी गई है। हमारी प्रियम्बल में, हमारी प्रस्तावना में ये कहा गया है कि हमारा राष्ट्र एक धर्म निरपेक्ष राज्य होगा, मतलब किसी विशिष्ट धर्म को मानने वाला नहीं होगा। सभी धर्मों का समान संरक्षण किया जाएगा। यहाँ संरक्षण की बात की गई है, मतलब किसी धर्म को
राज्य का कोई धर्म नहीं होगा कि मैं उस धर्म को मानूं। हाँ, अपना अपना धर्म हो सकता है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री किसी भी धर्म से हैं तो वो अपना धर्म मानने के लिए बात स्वतंत्र हैं, लेकिन वो किसी विशिष्ट धर्म के लिए कुछ करते हैं तो ये संविधान के सामने, संविधान के हिसाब से गलत होगा। आगे है यह आर्टिकल राज्य को लोगों से शुल्क लेने से नहीं रोकता। ये टैक्स लगाने पे तो रोकता है, लेकिन वो किसी प्रकार का शुल्क, फीस वगैरह ले सकता है। वो भी किस लिए? तीर्थ यात्रियों से फीस लेने का राज्य का एक ही मकसद होता है, यात्रियों को सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान की जा सके। टैक्स नहीं लगाया जाता उन पर, बल्कि थोड़ी सी फीस ली जाती है किसी भी रूप में, ताकि उन यात्रियों को सुरक्षा सुविधाएं दी जा सके, सुरक्षाएं दी जा सके, उनके आने जाने की व्यवस्था की जा सके, उनको सही सुविधाएं दी जा सके, ताकि राज्य पे अतिरिक्त बोझ ना पड़े। जो भी तीर्थ यात्री जा रहे हैं उनसे थोड़ा बहुत शुल्क ले लिया जाता है, 5-10 रुपये। वो क्या होता है, वह शुल्क उन्हीं तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं में लगा दिया जाता है, उनकी सुरक्षा में, उनकी दवाई वगैरह में। सरकार की तरफ से कोशिश की जाती है कि इनसे जो भी टैक्स लिया जाए, जो भी फीस ली जाए, जो भी शुल्क लिया जाए, इन्हीं के ऊपर खर्च कर दिया जाए, ना तो उसके उसमें ट्रेजरी में जो भी कोषागार है उसमें ना तो वृद्धि हो ना कम हो। इतना तो कर सकते हैं, जिससे कि राज्य अतिरिक्त व्यय से बच जाएगा। अगर इस तरह की फीस लगा दी जाती है, शुल्क लगा दिया जाता है, तो इससे क्या होगा, राज्य पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। जो भी टैक्स से, जनता के टैक्स से जो भी पैसा आ रहा है वो किसी अन्य सामाजिक कार्य, सार्वजनिक कार्य में और विकास कार्यों में लग जाएगा। उससे ये धार्मिक कार्यों में लगने से बच जाएगा। राज्य जिनसे शुल्क लेता है उन्हीं पर खर्च करता है, इससे उसके खजाने में वृद्धि नहीं होती। राज्य इस शुल्क को अपने खजाने में जमा नहीं करता। उसका एक ही मोटिव है, उसका एक बैंक बना देना या फिर किसी संस्था के अधीन कर देना कि तुम इतना पैसा ले सकते हो और इसी हिसाब से आप खर्च करते रहो उनके ऊपर। तो इस तरह की व्यवस्था की गई है। इसीलिए हमारे देश में इन सभी चीज़ों को स्वतंत्र छोड़ा गया है, ट्रस्ट बना दिए गए हैं कि आप एक ट्रस्टी हो, आप शुल्क लगाइए और सुविधाएं दीजिए। बहुत सारे ट्रस्ट बने हुए हैं धार्मिक तीर्थ यात्रियों के लिए। धर्म की जो भी मंदिर मस्जिद है, हम तीर्थ यात्रा करते हैं वहाँ पे सभी के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई है। वैष्णो देवी जाते हैं, अन्य जगहों पर जाते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा शुल्क ले लिया जाता है। तो ये है हमारे धर्म में धर्म की बातें। आर्टिकल 27 में किसी विशिष्ट धर्म को नहीं माना गया है इसमें, और न ही किसी विशिष्ट धर्म के लिए कुछ आगे पोषण करने की बात की गई है। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।